हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 6 शेयर करने से पहले आप सबको मेरी तरफ हैप्पी रिपब्लिक डे और हैप्पी सरस्वती पूजा। आई होप आप सब ने आज का दिन बहुत इंजॉय किया। ऐसे ही आप सबका हर एक दिन हैप्पी रहे। तो चलिए, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। फाइनली वो वक्त आ गया था जब विंग को लैनजन से अलग होना था। विंग सबको बो करके जा रहा था। विंग को जाता हुआ देखकर लैनजन को बहुत दुख हो रहा था और जियान चन के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जियान चन अगर विंग को नहीं लेने आती तो विंग गुस्सों में ही रहता लैनजन के साथ। सीजन कहता है, वांग जी गुस्सा मत करो, देखा जाए तो यही सही है, अब तुम्हारी शादी की फंक्शन सही तरीके से होगा। इधर विंग लोटस को पहुंचते ही जिनलिंग आके कहता है, अंकल मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, आज से आप यही रहने वाले हो ना। विंग कहता है, हाँ मैं आज से यही रहूँगा, अगर तुमने अपनी डॉग को यहाँ से दूर रखोगी तो मैं सोच सकती हूँ। जिनलिंग कहता है, अंकल ऑलरेडी मैं फेरी को जिनलिंग तक छोड़ के आई हूँ। फिर विंग एक्साइटेड होकर कहता है, सच में। फिर विंग अपनी फेस को सैड बना लेता है और कहता है, पर जिनलिंग मैं तो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ। जिनलिंग कहता है, पर क्यों। जियान चन कहता है, वो इसलिए तुम्हारे अंकल की शादी होने वाली है, वो भी हैंगवन जून्स के साथ। जिनलिंग हंसते हुए कहता है, ओह तो आप शादी करने वाले हैं। विंग कहता है, इसमें हंसने की बात क्या है। जिनलिंग कहता है, नहीं बस ऐसे ही। अच्छा अंकल, लैंड क्लैन में सब ठीक तो है ना। जियान चन कहता है, तुम्हें कब से लैंड क्लैन की चिंता होने लगी। जिनलिंग घबराते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। विंग को समझ में आ गया था जिनलिंग किसके बारे में जानना चाहता है। विंग कंफ्यूज लुक से कहता है, लैंड क्लैन के सभी मेंबर तो ठीक है, सिर्फ लैंड सिजुई मुझे ठीक नहीं लगा। जिनलिंग अपनी तलवार को टाइटली पकड़ते हुए सीरियस टोन में कहता है, क्या हुआ सिजुई को। विंग जिनलिंग की हालत देख के हंसने लगता है। जिनलिंग को विंग की हंसी से पता चल जाता है उसके अंकल उसकी टांग खींच रही है। जिनलिंग मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है। जियानचन कहता है, कुछ तो शर्म करो, तुम उसके अंकल हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। विंग कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अगर मैं 16 साल गायब नहीं होता तो मैं अब तक शादी कर लेता और मेरा 2 बच्चे भी हो चुकी होती। जियानचन कहता है, तुम हो ही दिल फेंक आशिक, तुम्हारा तो कोई मुकाबला नहीं। ऐसे कह के जियानचन कहता है, तुम मेरे साथ आओ। जियानचन विंग को साइलेंस रूम में ले जाता है। विंग सैडनेस के साथ कहता है, जियानचन सॉरी, जो कुछ भी हुआ चाहे मेंग्याओ ने ही किया क्यों ना, लेकिन उसमें मेरी भी फॉल्ट था। जियानचन कहता है, विंग सब कुछ भूल जाओ और अपने आप को दोष देना बंद करो और लैनजिन के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं आप सब कुछ किस्मत पे ऊपर छोड़ दिया है और पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब किस्मत था, मैं किस्मत मान के उस बात को भुला दिया। विंग कहता है, जियानचन तुम चेंज हो गई हो। जियानचन कहता है, ओह रियली। फिर वो दोनों हंसने लगता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था बहुत दिनों के बाद यूनमक आके। 1-2 दिन के बाद सीचेन जियान क्लैन आए हुए थे। सीचेन लैनजिन की तरफ से दिया हुआ एक हेयर पिन और एक फोरहेड रिबन ले आया था। विंग जब घर वापस आता है सीचेन को देखता है। सीचेन को बो करते हुए कहता है, आपके साथ लैनजिन नहीं आए। सीचेन कहता है, नहीं, आपको थोड़ा और वेट करनी पड़ेगी, अगले 1 हफ्ते में आप दोनों की शादी है। जियानचन कहता है, 1 हफ्ता। सीचेन कहता है, हाँ, लैंड क्लैन की सभी एल्डर ने तय किया है 6 दिन के बाद मेरे पिता ने मेरी माँ से शादी किया था। वांग जी चाहता है शादी उसी शुभ अवसर में हो, अगर मास्टर वे की कोई यात्रा ना हो तो। जियानचन विंग की तरफ देखता है। विंग सर हिला के हाँ कहता है। विंग खुशी से वहाँ से चला जाता है। जियानचन कहता है, मैं चाहती हूँ आज आप यही रुक जाए। सीचेन कहता है, नहीं मुझे और भी काम है। जियानचन कहता है, ठीक है, मैं आपको नाव तक छोड़ देती हूँ। सीचेन जाने से पहले विंग को कहता है, अपना ख्याल रखना, ये मैं नहीं मेरे भाई की मैसेज है। विंग सीचेन के सामने साई फील करता है। जिनलिंग विंग के पास ही खड़ा था। जिनलिंग कहता है, अंकल आप साई फील कर रही है, आपको मैं कभी ऐसे नहीं देखा, आपको साई भी करना आता है। सीचेन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके साथ जियानचन भी जाता है। विंग दांत पीसते हुए कहता है, मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारे सीक्रेट तुम्हारे जियान अंकल से कह दूंगी। उसके बाद विंग जियानचन और सीचेन की तरफ देखता है। वो दोनों विंग से काफ़ी दूर खड़ा था। जियानचन सीचेन से कहता है, अभी आप ठीक हो, ये आपकी पर्सनल मैटर है, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मेरा मन हुआ आपको पूछने की। यूँ कहूँ अभी हम रिश्तेदारी में बदलने वाली हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है
ये सब कहते समय जियान चैन की आंखें नीचे था। विंग जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग जो मैं देख रही हूँ क्या तुम भी देख रही हो? जिनलिंग कहता है, क्या अंकल एल्डरलैंड से बात कर रही है? विंग कहता है, वो नहीं, तुम्हारे जियान अंकल। आज तक किसी से बात करते समय आंखें नीचे किया है? जिनलिंग आसमान की तरफ देखते हुए सोचता रहता है। जिनलिंग सोचता है, क्या मैंने कभी देखा भी है या नहीं? तभी विंग जिनलिंग को हिट करता है। जिनलिंग शॉक से कहता है, आप मार क्यों रही है? विंग कहता है, तुमसे बड़ा डफर मैंने आज तक नहीं देखा। इधर शीचैन जियान चैन से कहता है, लीडर जियान चैन, आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी खुद के बारे में नहीं, मास्टर वे और वांग जी के बारे में सोचना चाहिए। वो दोनों काफ़ी मुश्किल को पार करके एक होने जा रही है और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और जहाँ तक मेंगयाओ की बात, मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। ऐसे कह के शीचैन नाव पर चढ़ जाता है। जियान चैन धीरे धीरे विंग की तरफ देखते हुए विंग के पास आता है। विंग जियान चैन को अजीब तरीके से देख रहा था। जियान चैन कहता है, ऐसे क्यों देख रही हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विंग कहता है, जियान चैन, मैं 2 दिन के लिए ईलिंग जाना चाहती हूँ, बैनिंग के पास। जियान चैन कुछ कहने वाला था, उससे पहले विंग कहते हैं, मुझे पता है तुम बैनिंग को पसंद नहीं करती हो, पर मुझे देखना है वो ईलिंग में क्या कर रही है। मैं बस देख के ही वापस आ जाऊँगा। जियान चैन कहता है, अपने ही मन से कुछ भी कह देती हो। ठीक है, पर जल्दी वापस आ जाना। अब विंग ईलिंग गया हुआ था। लैनजन विंग को बहुत मिस कर रहा था। लैनजन अपने अंकल से परमिशन मांग के यूनमक आया था। जियान चैन लैनजन को अचानक देख के कहता है, आप यहाँ? लैनजन कहता है, विंग कहाँ है? जियान चैन कहता है, विंग तो ईलिंग गया हुआ है बैनिंग से मिलने। लैनजन पूछता है, कब तक लौटेगी? जियान चैन कहता है, 2 दिन कह के गया है। लैनजन सोचता है, उसे यूनमक में विंग की इंतज़ार करनी चाहिए या ईलिंग जानी चाहिए। जियान चैन कहता है, मुझे पता है आप क्या सोच रही हो। आप ईलिंग जाने के बारे में सोच रही हो। मुझे लगता है आपको यही रुक के विंग की इंतज़ार करनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विंग रात तक वापस आ जाएगी। लैनजन जियान चैन की बात मान लेता है। अभी खुशी का माहौल था। जियान चैन और लैनजन के बीच सारी कड़वाहटें दूर हो गया था। इवनिंग के टाइम लैनजन अकेला बोर फील कर रहा था। ये देख के जियान चैन विंग की बचपन की चीज़ें दिखा रहा था और विंग की कुछ बचपन की बातें, ताकि लैनजन को गुड फील हो। अब जियान चैन और लैनजन टी एंजॉय कर रही थी। तभी लैनजन नोटिस करता है जिनलिंग की डॉग आसपास घूम रहा है। लैनजन हैरान से जियान चैन से पूछता है, ये डॉग यहाँ रहता है? जियान चैन कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम ये क्यों पूछ रही हो। जिनलिंग को इस डॉग से बहुत लगाव है। जिनलिंग विंग के लिए इस डॉग को जिनलिंग ताई छोड़ आया था, लेकिन विंग यहाँ 2 दिन से नहीं है, इसलिए ये डॉग यहाँ है। विंग के वापस आते ही जिनलिंग इस डॉग को वापस छोड़ के आएगी। अब बहुत रात हो चुका था, सभी लोग सो रहे थे। विंग लोटस को वापस आ रहा था। मेन गेट लॉक था, इसलिए विंग दीवार कूद के अंदर आता है। लेकिन जैसे ही विंग अंदर आता है, देखता है फेरी उसके सामने खड़ा है। वैसे भी बहुत अंधेरा था, सब लोग सो रहे थे। विंग को बचाने के लिए कोई नहीं था। विंग चिल्लाते हुए भागता रहता है। फिर विंग को एक आइडिया आता है। विंग फेरी के हाथ से बचने के लिए लोटस कूप की तालाब में चला जाता है। फेरी भी तालाब के किनारे खड़ा था और भौंक रहा था। विंग बहुत डरा हुआ था। विंग डरा हुआ टोन में कहता है, खड़े क्यों हो? हिम्मत है तो आ जाओ। अब क्यों डर गए? अब तुम्हें मेरे पीछे भागना नहीं है। लैनजन पीसफुली सो रहा था। फेरी की भौंकने की आवाज़ से नींद टूट जाता है। लैनजन सोचता है, जिनलिंग का डॉग इतना क्यों भौंक रहा है? जियान चैन भी नींद से उठ गए थे। जियान चैन सोचता है, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आए। लैनजन फेरी की भौंकने की आवाज़ को टारगेट करके लोटस पूल आ जाता है। लैनजन देखता है विंग पानी में खड़ा है और फेरी विंग को डरा रही है। लैनजन अपनी पावर इस्तेमाल करके फेरी को वहाँ से भगाता है। विंग लैनजन को नोटिस नहीं किया था। विंग सोचता है, फेरी एकदम से क्यों भाग गए? शायद मुझसे डर गए। फाइनली विंग रिलैक्स फील करता है और कहता है, जिनलिंग, तो मैं सुबह देख लूँगी। कल सुबह मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। इधर जियान चैन उठ के अच्छे से चेक करता, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। फेरी भी जियान चैन के पास चला जाता है। जियान चैन फेरी को ठीक ठाक देख के वापस सोने चला जाता है। इधर विंग सोचता है, मैं पानी में तो आ ही गई हूँ, क्यों ना मैं नहा लूँ। वैसे भी मेरे रूप्स भीग गए हैं। लैनजन दूर से विंग को देख रहा था। विंग एक एक करके अपना रोप्स निकालता है। ये देख के लैनजन अपनी बीचन की पकड़ को टाइट कर लेता है और लैनजन की गला भी सूख रहा था।
लैनजन अपने कदम पीछे ले रहा था। लैनजन खुद को रोक रहा था, क्योंकि अगर लैनजन ने विंग की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो शायद लैनजन को खुद को रोकना मुश्किल होगा। लैनजन 2-4 कदम चल के विंग की तरफ फिर से मुड़ के देखता है। लैनजन की हालत ऐसा था, नहीं वो विंग के पास जाना चाहता था, न ही विंग से दूर रह पा रहा था। विंग पानी में पूरा नेकेड था। लैनजन वापस लोटस पूल की किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। विंग किसी का आहट सुन के पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। लैनजन लोटस पूल के किनारे पे खड़ा था। विंग एक पल के लिए शॉक था। विंग कहता है, लैनजन ये तुम हो? विंग कंफ्यूज होकर सोचता है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? फिर एक फनी स्माइल करके कहता है, सपना ही होगा। लैनजन उन्मत्त कैसे हो सकता है? वो यहाँ नहीं आएगा। वो जियान-चैन को पसंद नहीं करते। विंग लैनजन को इग्नोर करके पानी में मज़े से नहा रही थी। लैनजन सिर्फ साइलेंस था, क्योंकि लैनजन के माइंड में तो कुछ और चल रहा था। लैनजन अपनी बीचन को साइड में रख देता है और अपनी रोप्स के ऊपर की लेयर खोल के पानी में आ जाता है। विंग देखता है लैनजन पानी में आ चुका है और धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। विंग कहता है, लैनजन तुम रियल में हो? लैनजन साइलेंसली हिप्नोटाइज की तरफ विंग की तरफ बढ़ रही थी। लैनजन की आंखें बिना नशे की नशीली लग रहा था। लैनजन विंग को जिस तरीके से देख रहा था, विंग को साफ पता चल रहा था लैनजन किस मकसद से उसके पास आ रही है। विंग भी लैनजन की तरफ देखता रहता है। लैनजन जब विंग की एकदम पास आ जाता है, विंग कहता है, लैनजन तुम रियल में हो? विंग को यकीन नहीं आ रहा था लैनजन उसके इतनी पास खड़ा है। विंग लैनजन के नेक पर हाथ रखता है। विंग शॉक से कहता है, तुम तो सच में मेरी लैनजन हो। लैनजन कुछ नहीं कह रहा था। लैनजन सिर्फ विंग की लिप को देख रहा था और विंग के स्किन में जो पानी की बूंदें थी और भीगे हुए बालों में विंग लैनजन को और अट्रैक्ट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहार रहा था। विंग लैनजन की आंखों में देखते हुए और निक से धीरे धीरे चेस्ट पर ले आता है। विंग के ऐसे टच करना लैनजन कंट्रोल होके विंग को एग्रेसिव होके किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की लिप को नशेली की तरह किस कर रहा था। लैनजन विंग की हेयर की रेड रिबन खोल देता है। विंग की बाल बिखर गया था। लैनजन की एक हाथ विंग की बालों पर था, जो कस कर पकड़ा था, और दूसरे हाथ से कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग की हैंड भी लैनजन के नेक पर था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते सांसें फूल गई थी। वो दोनों किस करना बंद कर देता है और एक दूसरे के फोरहेड को मिला देता है। वो दोनों गहरे गहरे सांसें ले रहे थे और लैनजन हाँफते हुए डीप वॉइस में कहता है, सॉरी विंग, मैं अभी ये सब नहीं चाहता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। विंग लैनजन के नीक को पकड़कर अपनी और पास खींचता है और कहता है, तो तुम खुद को रोक क्यों रही हो? तुम्हें रोकने के लिए किसने कहा? लैनजन, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। विंग फिर से लैनजन को किस करने लगता है। वो दोनों पानी में था, फिर भी अंदर से बहुत ज़्यादा बॉम्ब फील कर रही थी। लैनजन विंग को आर्म्स में कैरी करते हुए तालाब से उठकर विंग के रूम में जाता है। विंग शर्म से अपना फेस को लैनजन के नेक के पास छुपा लेता है। लैनजन विंग को बेड पर लेटा देता है। लैनजन की बॉडी पर जो आखिरी रूप्स था लैनजन खुद खोल देता है और दोनों ने काफ़ी हॉट और ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करता है। सुबह के 8 बजे जियान-चैन सोचता है, लैनजन अभी तक क्यों नहीं उठे। जियान-चैन गेस्ट रूम में लैनजन को चेक करने आता है, लेकिन लैनजन गेस्ट रूम में नहीं था। फिर जियान-चैन विंग के रूम की तरफ जा रहा था। बीच रास्ते में जिलिंग कहता है, अंकल क्या हुआ, अब कहाँ जा रही हो? जियान-चैन कहता है, तुमने हैंगवॉन-जून को देखा? वो रूम में नहीं है। जिलिंग कहता है, हो सकता है हैंगवॉन-जून इन मग के आसपास घूमने गई है। जियान-चैन कहता है, हो सकता है। फिर जियान-चैन जिलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कहीं जा रही हो? जिलिंग कहता है, अंकल मैं फेरी को जिलिंग ताई छोड़ने जा रही हूँ। जियान-चैन कहता है, वापस छोड़ने से पहले उसे डॉक्टर को दिखा दो, लगता है उसका तबीयत ठीक नहीं है। जिलिंग कहता है, फेरी को क्या हुआ? जियान-चैन कहता है, मुझे क्या पता, कल रात अचानक बहुत चिल्ला रहा था, शायद उसका तबीयत खराब है। लेकिन विंग की वापस आने से पहले उसे छोड़ा ना, नहीं तो विंग अगर फेरी को देख लिया तो तुम्हारी खबर नहीं। इधर विंग लैनजन के चेस्ट पर सर रख के सो रहा था और लैनजन को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा था, क्योंकि विंग को इतना करीब पाकर लैनजन बहुत खुश था। लैनजन रात की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी। लैनजन धीरे से विंग को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग जैसे पिलो को खींच के सोता है वैसे ही लैनजन को अपने और पास खींच के सो जाता है। फाइनली 8 से 9 बज गए थे। एक रूम सर्विस आके रूम सफाई के लिए अंदर आ जाता है। वो दोनों डोर लॉक करना भूल गया था, इसलिए वो पर्सन आसानी से अंदर घुस जाता है।
उस पर्सन को लगा रूम खाली है, इसलिए वो पर्सन बिना लॉक के ही अंदर चला गया था। वो पर्सन अंदर जाते ही अपना आँख बंद कर लेता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोया हुआ था। वो पर्सन हैंगवनजुन से माफ़ी मांगने ही वाला था, लेकिन कुछ कहने से पहले लैंजन उसे चुप करने की इशारा करता है और रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, ताकि उसकी बात करने की वजह से विंग की अच्छी खासी नींद न टूट जाए। बाकी लैंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पर्सन उसे किस हालत में देख लिया। वो पर्सन जाने की कुछ टाइम बाद विंग अपना आंखें खोलता है और लैंजन से गुड मॉर्निंग कहता है। विंग कहता है, लैंजन कितना टाइम हुआ? लैंजन कहता है, शायद 10 बजे। विंग कहता है, लर्नर गग्गा, मेरे साथ रह के तुम भी गलत आदत डाल ली। लैंजन विंग की हरकतों के बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ साइलेंस कहता है, क्योंकि लैंजन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लैंजन कहता है, आप ज़्यादा बातें मत करो, मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद तुम भी रेडी हो जाना। विंग जल्दी से बेड से उठकर बैठ जाता है और कहता है, नहीं, पहले मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद तुम नहा के रेडी हो जाना, पहले मुझे जिनलिंग की खबर लेनी है। ऐसे कह के विंग वॉशरूम में चला जाता है और रेडी होकर बाहर आ जाता है और लैंजन से कहता है, लैंजन तुम रेडी होकर मुझसे बाहर मिलो। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।